क्योंकि खुतबा जुमा के दौरान बोलना मना है। इज़ा खरजल इमाम फला सलात वला कलाम। इमाम ज़ैली रहमतुल्लाह ने नस्बुर राया में हदीस पाक की तखरीज की है कि जब इमाम खुतबे के लिए आ जाता है फिर बोला भी नहीं जाता, फिर नमाज भी नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक ये मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी जो इस दौर का सबसे बड़ा आप मुनकर हदीस कह लें, असल में ये हदीस का सरीहन इनकार करता है और कहीं दूर की कोड़ी लाता है और उसको दीन साबित करने की कोशिश करता है। इन्होंने फरमाया है इस क्लिप के अंदर कि जब इज़ा खरजल इमाम फला सलाता वला कलाम, और ये इमाम ज़ैली नस्बुर राया में, और ये इमाम ज़ैली 762 हिजरी में वफ़ात पाई है, यानी 800 साल बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, और ये फ़िक़्ह हनफ़ी के इमाम हैं। और ये लाए हैं कि चूँकि हमारे इमाम का कौल है कि जब खुतबा जुमा शुरू हो जाए तो न कलाम होती है या न नमाज होती है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह के दो शागिर्द हैं, इमाम अबू यूसुफ़ और इमाम मोहम्मद, वो इस उसूल से इख्तिलाफ़ करते हैं। वो कहते हैं यजूज़ुल कलाम व सलात फ़िल खुतबा, खुतबा के दौरान आप कलाम भी कर सकते हैं और नमाज भी पढ़ सकते हैं। और फिर तहियतुल मस्जिद, जो नमाज जुमा की सुन्नतें नहीं हैं, वो तहियतुल मस्जिद वजूब के दर्जे को पहुँचती है। और हज़रत सुलैक अल-गतफ़ानी रज़ियल्लाहु अन्हु जलीलुल क़द्र सहाबी रसूल हैं, जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुतबा दे रहे हैं तो ये मस्जिद में दाखिल हुए और आराम से बैठ गए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनसे पूछा कि असल रकातैन, तुमने 2 रकतें पढ़ ली? कहा नहीं या रसूलल्लाह। कहा कुम फसल रकातैन। फिर कहा, जब ये कह दिया ना कि उठो और 2 रकतें पढ़ लो, कहा कि इज़ा अल इमाम यख्तुब, जब इमाम खुतबा दे रहा हो, ये सही मुस्लिम की 875 नंबर हदीस है, जब इमाम खुतबा दे रहा हो तो जो भी शख्स खुतबे के दौरान आए पहले वो 2 रकतें पढ़े और फिर वो बैठे। वो अलग बात है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि खुतबा अदब से सुनो, तवज्जो से सुनो, खामोश होकर सुनो। लेकिन जो 2 रकत खुद तहियतुल मस्जिद है, जो खुतबे के दौरान शख्स आता है उसके लिए पढ़ना लाजमी। ये सही बुखारी की रिवायत है, सही मुस्लिम की रिवायत है, सुनन नबी दाऊद की रिवायत है, सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है, मुस्नद हुमैदी की रिवायत है, सुनन नसाई की रिवायत है, सुनन इब्न माजा की रिवायत है और बुलूगुल मराम में भी है। और सही बुखारी और सही मुस्लिम में 6 मकाम पर यह रिवायत आई है कि जब इमाम खुतबा दे रहा हो तो इंसान को खामोशी से आकर नहीं बैठना चाहिए, 2 रकतें। अच्छा, ये सुलैक अल-गतफ़ानी रज़ियल्लाहु अन्हु से जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुकालमा हो रहा है कि तूने 2 रकतें पढ़ ली, उसने कहा नहीं, नबी अलैहिस्सलाम ने कहा खड़े हो जाओ और 2 रकतें पढ़ो फिर बैठो। फिर वो खड़े हुए, 2 रकतें पढ़ी और बैठे। लिहाजा मुफ्ती साहब से गुजारिश ये है कि जब आपके इमाम के 2 शागिर्दों ने भी इस चीज़ की नफी कर दी, फिर आप 800 साल बाद के एक इमाम की, जो हनफी का इमाम है, उसकी बात को लाकर सही बुखारी का रद्द कर रहे हैं, सही मुस्लिम का रद्द कर रहे हैं, सुनन इब्न माजा का रद्द कर रहे हैं, सुनन नबी दाऊद। आखिर आपको मिलता क्या है? आप क्यों पीछे पड़े हैं हनफियों को मारने वालों की नमाजों और इबादतों के? आप क्यों चाहते हैं कि इनकी इबादतें बर्बाद हो जाएं? दौरान खुतबा बात करना एक दूसरे के साथ, इसको मना किया गया है, लेकिन नमाज 2 रकत पढ़ना ये लाजिम करार दिया गया है कि जब भी कोई जुमे के दौरान आए, जब तक वो 2 रकतें ना पढ़े। ये फर्जियत नहीं है, लेकिन इसकी ताकीद है, जैसे फजर की सुन्नतों की ताकीद है, जैसे वित्रों की ताकीद है, इसी तरह ये जुमे की 2 रकतों की ताकीद है कि जब तक नहीं पढ़ो बैठो नहीं। क्योंकि हदीस ये है सही मुस्लिम की, कुम फरका रकातैन व तजव्वज़ फीहिमा, फिर इनको हल्का पढ़ो, जो 2 रकतें हैं उनको हल्का पढ़ो। फरमाया सुम्मा क़ाला इज़ा जाअ अहदुकुम यौमुल जुमा, जब तुम में से कोई जुमे का दिन आए, वल इमाम यख्तुब, और इमाम खुतबा दे रहा हो, फल यरका रकातैन, तो 2 रकतें पढ़े, वल यतजव्वज़ फीहिमा, फिर इनको हल्का पढ़े। यानी सही हदीस है, सही मुस्लिम की, सही बुखारी की, और इतनी वाज़ेह हदीस है कि जब इमाम खुतबा दे रहा हो तो आपने 2 रकतें पढ़नी है। फिर आप किस हैसियत से, किस जुर्रत से, किस तरीके से आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात को रद्द कर रहे हैं एक इमाम ज़ैली की रिवायत पे या उनकी एक नस्बुर राया की तखरीज पे? अल्लाह से डर जाएं। तो आपको डर क्यों नहीं लगता अल्लाह से? आप इस कदर, यानी कल को आप कुरान का भी इनकार कर देंगे, आयतों का। और ये है जो आपका उसूल करखी है, उनके अंदर कायदा नंबर 28 में क्या लिखा है कि जब हमारे इमाम की बात कुरान के खिलाफ आए तो कुरान की आयत को मनसूख समझा जाएगा, और जब हमारे इमाम की बात कुरान या हदीस के खिलाफ आए तो उसमें तरजीह को ढूंढा जाएगा, तरजीह अपने इमाम की बात को दी जाए, क्योंकि उनके पास कोई दलील होगी जो आप तक नहीं पहुंची 800-1000 साल में, 1000 साल में नहीं पहुंची, उनके पास होगी। मैंने आप इसमें तकिया कर लेते। फिर तीसरी बात फरमाई कि अगर कुरान और हदीस के खिलाफ हमारे इमाम की बात आए तो फिर तावील की जाएगी, हीला किया जाएगा, बात अपने इमाम की रखी जाएगी। मैं आपके मसलक में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ता हूं। इस कदर आप जालिम हैं, पैगंबर की बात को इमाम की बात में रद्द कर रहे हैं। बोले आपके दिल में इमाम अबू हनीफा की इज्जत ज्यादा है, पैगंबर कायनात की, अल्लाह के बनाए हुए कायनात के इमाम की इज्जत कम है। आपने मरना नहीं है, आपने कब्र में नहीं जाना, वहां तो यही होंगे जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिफारिश करेंगे तो बख्शिश होगी, वरना मुर्दारों की तरह जहन्नम में जाओगे तुम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बातों को। और मैं एक बात उलमा देवबंद से कहता हूं, इस शख्स ने फ़िक़्ह हनफी को बदनाम कर दिया है बर्रे सगीर में। फ़िक़्ह इमाम अबू हनीफा के पीछे ऐसी ऐसी बातें लगा रहा है, इसकी कुछ तहकीक ही नहीं है। इमाम अबू यूसुफ कहते हैं कि कलाम हो सकती है, जुमे के दौरान 2 रकत पढ़ी जा सकती है, नमाज पढ़ी जा सकती है। पैगंबर कायनात कहते पढ़ी जा, ये कहते हैं नहीं पढ़नी।
यार तुम क्या हो गया है आपको मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब, आपका दिमागी तवाज़ुन खराब हो गया है, आप इर्तिदाद की तरफ जा रहे हैं। आप जहन में रखें, इस तरीके से हदीस का इनकार तो कोई भी नहीं कर सकता। रोज़े रोशन की तरह सही बुखारी सही मुस्लिम सुनन नबी दाऊद पढ़ी हो और हदीस का इनकार करके आप एक 800 साल बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो इमाम आए हैं आपके सो कॉल्ड इमाम ज़ैलई नस्बुर राया वाले, आप कहें उनकी बात ठीक है, ना करें ऐसे।